अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं शर्ट डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ ये अंगरखा स्टाइल में है, लेकिन कम्प्लीटली अंगरखा नहीं है। इसकी जो अपर बॉडी है वो अंगरखा स्टाइल में है, बाकी इसकी जो फिटिंग वाली कमीज़ होती है उस तरह की कमीज़ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है ना वो करनी है। सबसे पहले इसका बॉर्डर उतारना है। ये बॉर्डर मैंने अंगरखा स्टाइल में यूज़ करना है, तो आपके पास जैसा भी बॉर्डर हो इससे थोड़ा सा ये होता है कि चेंज हो जाती है आपकी लुक। लगता भी नहीं है कि आपने बॉर्डर यूज़ किया है और एक तरह से उसका स्टाइल जो है ना बाकी सारी शर्ट से डिफरेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेंथ लेनी है इस पीस की 15 इंचज़। आपका स्मॉल साइज़ है, मीडियम है या लार्ज है, आपने इसकी लेंथ 15 इंचज़ ही लेनी है, ठीक है। और जो विड्थ है वो डिपेंड करता है कि आपके बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है। अगर आपका बॉर्डर कम चौड़ा है तो मे बी आपको 6-7 पीसेस चाहिए हों इसके, लेकिन अगर आपका बॉर्डर ज़्यादा चौड़ा है तो आपको 4 पीसेस भी चाहिए होंगे, 5 भी। तो डिपेंड करता है कि आपके बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है। बाकी जैसे ही आप सारी वीडियो देखेंगे ना आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने टोटल कितने पीसेस लेने हैं। मैंने यहाँ पे पहले 4 पीसेस किए थे, लेकिन वो मेरे लिए थोड़े थे। ये स्मॉल मीडियम साइज़ में आ जाता है, बिल्कुल स्मॉल भी नहीं है और मीडियम भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा उसका जो दरमियानी सा साइज़ होता है ना वो वाला साइज़ है। तो इसलिए फिर मुझे 5 पीसेस लेना पड़े थे, क्योंकि ये सारा बॉर्डर मैं यहाँ पे नहीं अटैच कर रही थी। मैं बॉर्डर का वो हिस्सा जोड़ूंगी, उसको इकट्ठा करूंगी जो जस्ट ब्राउन कलर में, और उसके आगे पीछे जो भी बॉर्डर लगे हुए हैं उसको मैंने उतार देना है। जिस तरह से यहाँ से मैं उतार रही हूँ, इसलिए मुझे फिर 5 पीसेस की ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पे। क्योंकि जो पीस मैंने अटैच करना है वो मुझे ज़्यादा पसंद था और उसके जो ऊपर नीचे था ना बॉर्डर, वो मुझे इतना पसंद नहीं था। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे भी कि आपको कौन सा एरिया बॉर्डर का ज़्यादा पसंद है जो कि आपने रखना है और कौन सा आपने निकाल देना है। तो मेरी तो विड्थ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थोड़ी विड्थ है इसकी, तकरीबन 2.5 इंच तक इसकी चौड़ाई थी एक बॉर्डर की। ये देखें, इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है और इनको अभी मैंने जोड़ देना है, इकट्ठा कर देना इनको। तो अभी मैं इनको सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास टोटल इसकी जो विड्थ है ना वो कितनी हुई है। ये देखें जी, इस तरह से टोटल मैंने 5 पीसेस जोड़ दिए हैं। और जो सबसे लास्ट वाला पीस था ना वो मैंने नहीं काटा, उसको वैसे ही रहने दिया है ताकि वो कटाई में आ जाएगा जब हम शोल्डर की और चेस्ट की कटिंग करते हैं उस कटाई में। अभी मेरे पास जो विड्थ आई है वो 13 इंचज़ आई है 5 पीसेस बॉर्डर के जोड़ने के बाद। अभी एक साइड तो हमने बॉर्डर की तैयार कर ली है और जो दूसरी साइड है जो एक्चुअल कमीज़ का कपड़ा है ना उसका आपने लेना है पीस, और वो भी सेम उतना ही लंबा और चौड़ा लेना है जितना आपने बॉर्डर का पीस तैयार कर लिया। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो लार्ज साइज़ वाले हैं ना वो इस कपड़े की चौड़ाई जो है ना वो रखें तकरीबन 19 इंचज़ तक, और जो मीडियम साइज़ वाले हैं ना वो 16 या 7 इंचज़ तक इसकी चौड़ाई जो है ना कपड़े की रख सकते हैं, और लंबाई 15 इंचज़ ही रखनी है आप सब ने, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन दोनों का भी रख लेना है एक दूसरे के ऊपर नीचे। आपने ये यहाँ पे पहले डिसाइड कर लेना है कि आपने कौन सी साइड जो है ना वो लेफ़्ट पे रखनी है और कौन सी राइट पे रखनी है। तो उस हिसाब से फिर आप इसको फ़ोल्ड कर लें। तो अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पे आपने थोड़ा-सा ध्यान देना है कि कटिंग आपने किस तरह से करनी है। जब मैं सिंपल कमीज़ की कटिंग करती हूँ ना तो उसके लिए कपड़े की चौड़ाई फ़ोल्ड करने के बाद 11 इंचज़ लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे 13 इंचज़ है, 2 इंचज़ एक्स्ट्रा है, तो आपने क्या करना है कि उस 2 इंचज़ को आपने साइड पे ही रखना है, निशान लगा दें यहाँ पे 11 इंचज़ का, ठीक है। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई यानी कि शर्ट की चौड़ाई होती है 12 इंचज़, 13 इंचज़, तो आपने उस हिसाब से 13 या 12 इंचज़ कपड़े पे निशान लगाना है। और जो बाकी का आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना उसको आपने फ़ोल्ड कर देना है अंदर की तरफ, ठीक है। ताकि निशान लगाते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो, पिन्स लगा लें, वैसे निशान लगा लें, नहीं भी फ़ोल्ड करना। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अभी ये वाला जो हमने निशान लगाया हुआ है, एक लाइन लगा दी है, वहाँ से आपने शोल्डर का निशान लगाना है, और शोल्डर का निशान मैं लगाऊंगी 7.5 इंचज़ पे। और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी ही होती है जितना कि आपका शोल्डर का निशान होता है, यानी कि 7.5 इंचज़ ही मैं रखूँगी। मीडियम साइज़ वाले अपने हिसाब से रखें और लार्ज साइज़ वाले अपने हिसाब से रखें, ठीक है। और उसके बाद आपने जो चेस्ट का निशान लगाना है वो भी सेम उसी तरीके से लगाना है कि जो आपने लाइन लगाई है ना वहाँ से आपने मेजरमेंट शुरू करनी है। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी 9.5 इंचज़ पे, और ये इस तरह से निशान लगा दूँगी चेस्ट का। अभी आपने आर्म होल की गुलाई देनी है, और उसके बाद जो फिटिंग का निशान है वो 8 इंचज़ पे लगाना है। उसका भी सेम वही तरीका है कि आपने उस लाइन से शुरू करना है और फिर चेस्ट के निशान को फिटिंग के निशान तक आपने इस तरह से आपस में मिला देना है। और अभी जस्ट मैं फ्रंट वाला हिस्सा काट रही हूँ, बैक अभी मैंने ऐड नहीं किया।
ज़रूरी नहीं है कि आपने सेपरेट सेपरेट ही काटना है। आपकी आसानी के लिए मैं अलग अलग काट के बता रही हूँ। अगर आपको समझ आ जाए तो आप बैक भी साथ रख के इसकी कटिंग जो है ना वो कर सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड है जिस तरह से आपको आसान लगे, ठीक है। तो अभी चेस्ट के निशान पे मैंने कट भी लगा लिया है। उसके बाद जो शोल्डर होता है वहाँ पे आपने अरेब देनी होती है तकरीबन आधे पौने इंच की। और अभी क्या करना है कि जो बैक वाला हिस्सा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक वाला टोटल आपने उतना हिस्सा लेना है जितनी आपको शर्ट की लेंथ चाहिए, ठीक है। इसमें मार्जिन भी है फोल्ड करने का। तो इस कपड़े की चौड़ाई मेरे पास 11 इंचज़ है। जिस तरह से सिंपल कमीज़ की मैंने आपको बताया कि मैं इतनी ही चौड़ाई लेती हूँ। और इसकी जो लेंथ मैंने रखी है फ़िलहाल ये 40 इंचज़ तक है। फ़ोल्ड करने के बाद ये कम भी रह सकता है, 37 या 38 इंचज़ के दरमियान तक ये बच जाएगा। तो इसके ऊपर जो फ्रंट वाला अपर बॉडी का हिस्सा था ना वो आप रख दें। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो लाइन आपने लगाई है ना उसको आपने इस तरह से रखना है इसके ऊपर, ठीक है। फिर ही ये पूरा आएगा। अगर आप एक्सीडेंटली इसको पूरे को उसके ऊपर रख देंगे ना नीचे वाले कपड़े के यानी कि बैक के ऊपर, तो कभी भी आपकी शर्ट जो है ना वो रेडी नहीं होगी, बस ख़राब हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि ये ख़राब हो गई है। अभी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप चाहें तो डायरेक्ट कटिंग कर लें, चाहे तो निशान लगा लें जिस तरह से ये मैंने लगाए हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। अभी क्योंकि फ्रंट वाला हिस्सा तो जो है वो थोड़ा है यानी कि जस्ट अपर बॉडी है, उसकी लोअर बॉडी मैंने वहाँ पे नहीं अटैच की। लेकिन बैक वाले हिस्से पे निशान लगा देते हैं। चेस्ट के निशान से 13 इंचज़ तक डाउन लेके आना है आपने और 13 इंचज़ पे आपने हिप का निशान लगाना है। मैं हिप का निशान 9.5 इंचज़ पे लगाऊंगी। अभी हिप के निशान को आपने जो फिटिंग का निशान है ना वहाँ तक मिला देना है। तो ये कमीज़ की एक प्रॉपर मेजरमेंट जो है ना वो इस तरह से हो जाएगी। अभी कटिंग जो है वो आप चाहें तो कर लें, लेकिन यहाँ पे मैं जो फ्रंट है ना वो भी रखूँगी क्योंकि फ्रंट वाली लोअर बॉडी जो है ना वो अभी यहाँ पे नहीं रखी थी। वो आपने किस तरह से रखनी है कि चौड़ाई उसकी भी उतनी ही लेनी है जितनी बैक की है यानी कि 11 इंचज़, लेकिन लेंथ 40 इंचज़ आप नहीं ले सकते। तकरीबन 25 इंचज़ लेंथ लेंगे ना आप तो फिर आपका पूरा 40 इंचज़ हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने शर्ट की लेंथ रखनी कितनी है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने रख देना है इसको जहाँ पे आपकी अपर बॉडी जो है वो ख़त्म होती है वहाँ पे, और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको टोटल लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी बैक वाले हिस्से की। इसकी कटिंग कर लेनी है अभी। फ्रंट वाला जो लोअर पार्ट था ना उसको भी मैंने टच नहीं करना। उसको मैं बताती हूँ आपने कि आपने कब उसको स्टार्ट करना है निशान लगाना या स्टिच करना। तो सबसे पहले क्या करना है कि अभी फ्रंट वाले हिस्से का मैंने नेक नहीं लिया था। नेक की जो विड्थ रखनी है वो 3.5 इंचज़ रखनी है, लेकिन यहाँ पे भी आपने मेक श्योर करना है कि 3.5 इंचज़ आपने वहाँ से मेजर करना है जहाँ पे आपने ये लाइन लगाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो इसका ये सेंटर वाला हिस्सा बनता है ना वहाँ से आपने 4 इंचज़ पे निशान लगाना है। आपका जो भी साइज़ है, बाकी सारे मेजरमेंट्स आपने यही करनी है, ठीक है। जस्ट कपड़े की चौड़ाई आपने अपने साइज़ के हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पे जो 4 इंचज़ पे आपने निशान लगाया है ये आपने जो ऊपर निशान लगाया था नेक की विड्थ का वहाँ तक लेके जाना है। तो बेसिकली आपको ये वी शेप में जो है ना वो नेक चाहिए इस तरह से। तो अभी यहाँ पे मार्जिन वगैरह मैं कोई नहीं छोड़ रही, डायरेक्ट इसकी कटिंग कर रही हूँ बगैर मार्जिन के। इसको अभी ये डीप कट मैंने नहीं किया था। डीप कट आप चाहे तो स्टार्ट पे ही कर लें। तो यहाँ पे अभी जो आर्म होल को आपने डीप कटिंग देनी होती है वो दी है तकरीबन पौने इंच तक। और उसके बाद इसको खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह से आपका जो है ना फ्रंट वाला अपर पार्ट वो रेडी हो जाएगा अंगरखा स्टाइल में। यहाँ से आप इसको ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना कि जब आपका कपड़ा इस तरह से पड़ा होगा अपर बॉडी का, ठीक है, जो कि अंगरखा स्टाइल में आप बनाएंगे। सबसे पहले आपने जो कट लगाना है वो फिटिंग वाले हिस्से पे लगाना है, ठीक है, जहाँ पे निशान लगाया था। और उसके बाद जो ये वाली लाइन थी ना वहाँ पे आपने कट लगाना है। इसको लगाने का मकसद पता है क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने जो साइड भी ऊपर करनी है वो आपकी चॉइस है, चाहे आप लेफ्ट साइड रखें या राइट साइड रखें, लेकिन ये आपका जो सेंटर वाला कट था ना ये बस एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ये देखें इस तरह से। ये थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाएगा ना तो आपकी जो फिटिंग है ना वो उतनी नहीं रहेगी जितना आपने निशान लगाया था। मैंने निशान लगाया था 8 इंचज़ पे, तो ये खोलने के बाद 16 इंचज़ तक जो है ना टोटल फिटिंग वाला कपड़ा मेरे पास रह जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि इसको फोल्ड करना है। यहाँ से मैं जो बारीक सिंगल फोल्ड होता है ना उस तरह से करूँगी। डबल फोल्ड यहाँ पे मैं कपड़े को नहीं करूँगी, बारीक सा सिंगल फोल्ड मैं कर लूँगी और इसको स्टिच कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड्स जो है ना बॉर्डर वाला कपड़ा भी और ये जो शर्ट वाला कपड़ा था वो भी इसको मैंने स्टिच कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई मगजी वगैरह जो है ना वो भी लगा सकते हैं, जिस तरह से पाइपिंग होती है वो भी लगा सकते हैं। जब मैं ये बनाऊंगी ना तब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से इसको कंप्लीट करना है अपनी चॉइस के हिसाब से। मैं ये स्टिच करने के बाद यहाँ पे लेस ऐड करूँगी।
अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, नहीं पसंद तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। और ये देखें जी, अभी दोनों साइड जो है ना, इनको मैंने ऐसे ही स्टिच कर लेना है, लेकिन सिंगल फोल्ड। और अभी ये मैंने ऑरेंज कलर में लेस ली है इस तरह से, और इसको मैंने दोनों साइड्स पे इसके ऊपर रख के स्टिच कर देना। चाहे तो एक्सटेंड करके लगा लें, चाहे तो वैसे ही बिल्कुल कपड़े तक ही लगा लें, उसको एक्सटेंड नहीं करना। तो मैंने ये बारीक सी डोरी ली है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो उस हिसाब से मैं इसको लगाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। धागा मैंने जस्ट चेंज किया है, वो लेस वाले कलर का धागा जो है ना, वो मैंने डाल लिया है, और अभी इसको मैंने किनारे के ऊपर रख के लगा देना है। एक्सटेंड बिल्कुल नहीं किया, सेम उतना ही लगाया है जितना कि मेरे पास कपड़ा था। तो इस जगह की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने लेस लगानी है, लेस भी लगा सकते हैं। अगर आपको लेस नहीं पसंद तो आप पाइपिंग वगैरह जो है ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने दोनों साइड जो है ना, लेफ़्ट एंड राइट की, वहाँ पे ये लेस जो है वो अटैच कर लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से। तो अभी ये अटैच करने के बाद मैंने क्या करना है कि इसको पिन्स लगा लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। ये जो कट लगाया था ना हमने सेंटर में, वो आपने मेक श्योर करना है कि बिल्कुल सेंटर में ही आए, और फिर उसको पिन्स लगा लेनी है ताकि मूव नहीं हो जब हम उसको सिलाई लगाएं। तो ये देखें इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा अंग रखा भी नहीं है और ओपन भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कपड़े की यानी कि एक पीस की चौड़ाई 13 इंच से ज़्यादा लेंगे तो फिर आपका ज़्यादा सही प्रॉपर वाला अंगरखा जो है वो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंगरखा ज़्यादा साइड को होता है। तो अभी यहाँ पे इसको मैंने स्टिच कर लेना है ताकि ये फिक्स हो जाए। कुछ अंगरखा जो होते हैं उसको आप इसको स्टिच नहीं करते, जो ये वाला पार्ट होता है, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको स्टिच ही कर लिया जाए। तो बाकी ये आपकी चॉइस है, अगर आपने नहीं स्टिच करना तो आप यहाँ पे बटन्स वगैरह जो है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिस्से के बाद जब आप ऊपर वाला कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपने लोअर पार्ट जो है ना इस शर्ट का, वो अटैच करना है। तो वो आपने किस तरह से अटैच करना है, उसका सेंटर ले लें, वहाँ पे भी निशान लगा लें। अपर पार्ट का तो आपने ऑलरेडी सेंटर लिया हुआ है, अभी जो लोअर पार्ट है उसका भी सेंटर लेके इसको आमने सामने रख के आपने सिलाई कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर भी रखेंगे तो स्टिच कर लेंगे। और इसका जो लोअर पार्ट है ना, वहाँ पे मैंने कोई भी ना फिटिंग का निशान लगाया था और ना हिप का निशान लगाया था और ना ही इसकी कटिंग की थी, वो हम बाद में करेंगे इसको स्टिच करने के बाद। तो अभी ये देखें जी, ये दोनों कपड़े जो है ना वो अटैच कर लिए हैं। इसको अभी फोल्ड कर लेना है आपने सेंटर से, और ये फोल्ड करने के बाद अभी फिर से क्या करना है कि इसके नीचे मैंने जो बैक वाला पार्ट था ना वो रख दिया है। ये देखें इस तरह से बैक वाला पार्ट रखने के बाद फिर अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए दोबारा से मैं निशान लगाऊंगी जो कि 13 इंचज़ का था, जो कि पहले मैंने बैक पे लगाया था, और उसके बाद मैंने हिप का निशान लगाना है जो कि 9.5 इंचज़ का है। ठीक है, और फिर हिप के निशान को फिटिंग के निशान तक आपने मिला के तो इसकी कटिंग कर देनी है, मार्जिन छोड़ के कपड़ा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जिस स्टेज पे मैंने बैक वाले पार्ट की कटिंग की थी आर्म होल की, अगर आपने वो नहीं करनी तो आप इस स्टेज पे भी बैक वाले पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी कटिंग सारी कंप्लीट है। नेक इसका ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अभी आपने क्या करना है कि इसके जो शोल्डर की सिलाई है ना वो लगा देनी है, यानी कि तीरे की सिलाई आपने लगा देनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने बटन्स भी लगाने हैं अंगरखा स्टाइल पे, और यहाँ पे डोरी भी खुद बना के लगानी है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि वो मैंने किस तरह से लगाई है। तो अभी आपने शोल्डर की सिलाई लगानी है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद आपने इसकी फ़िटिंग की सिलाई जो है ना वो लगा देनी है दोनों तरफ से। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर क्या करना है कि आपको मैं बैक नेक की कटिंग जो है ना वो भी बता देती हूँ कि मैं कितनी करती हूँ, और बैक नेक बना के भी दिखा देती हूँ। मैं बैक नेक की कटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं करती। अगर तो आपको डीप पसंद है तो आप इससे ज़्यादा कर लें, लेकिन मैं 2 इंच से ज़्यादा डीप जो है ना बैक नेक नहीं रखती। मैक्सिमम 2.5 इंचज़ कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा सही लगेगा। तो अभी इसको गुलाई दे देनी है इस तरह से, और ये हमारा जो बैक नेक है वो भी कट चुका है। अभी उसको मैं लगा के भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये स्लीव जो है ना उसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। स्लीव्स की टोटल लेंथ मेरे पास 30 इंचज़ है, आप 28 इंचज़ ले सकते हैं। 30 इंचज़ आपके लिए ज़्यादा होगी। आपका जो भी साइज़ है, हर साइज़ वाले 28 इंचज़ लेंथ इसकी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो स्लीव्स हैं ना ये पफ स्लीव्स हैं। ठीक है, ऊपर से आपने 6 इंचज़ का छोड़ देना है निशान लगा के कपड़ा, और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली थी ना वो 9.5 इंचज़ ली थी, और यहाँ पे लाइन लगा देनी है, और ऊपर से 3 इंचज़ का कपड़ा मैंने छोड़ दिया है, लेकिन इसको काटना नहीं है, जस्ट आपने निशान लगाने हैं। ये देखें
फोल्ड कर लें नीचे की तरफ आप इस तरह से। और उसके बाद आप स्लीव्स की जो कटिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही आपने इसके निशान लगाने हैं। कटिंग नहीं करनी, जस्ट निशान लगाने हैं। सबसे पहले आपने 3 इंचज़ पे ये निशान लगाना है और उसके बाद इसको आर्म होल की गुलाई देनी है। ये देखें इस तरह से आर्म होल की गुलाई देने के बाद अभी आपका जो भी आर्म होल है जितना भी होता है वहाँ पे आपने निशान लगाना है, जो कि मैं लगाऊंगी 8.5 इंचज़ पे। मीडियम साइज़ वाले 9 इंचज़ पे ये निशान लगा सकते हैं, ठीक है। और जो लार्ज वाले हैं वो 10 या 10.5 इंचज़ या 11 इंचज़ भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप लार्ज हैं या एक्स्ट्रा लार्ज हैं। फ्रंट से जो इसकी ओपनिंग है वो 4 इंचज़ है। अभी जो आर्म होल का निशान था वहाँ से लेके आपने ओपनिंग के निशान तक इसको मिला के तो ये एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, इस तरह से। अभी यहाँ से मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग करूँगी। ये देखें जी इस तरह से। और अभी आपने कहाँ तक कटिंग करनी है, जस्ट यहाँ तक आपने कटिंग करनी है। और इसके ऊपर वाला भी जो 6 इंचज़ था ना वो अभी ऐड करेंगे और इसको आपने इस तरह से गुलाई देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने मार्जिन नहीं छोड़ना, जहाँ पे आपने निशान लगाया था सेम उसी जगह से आपने इसको गुलाई दे लेनी है। तो अभी ये हमारे पास 8.5 इंचज़ नहीं है, अभी ये तो बहुत ज़्यादा। मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ कि अभी आपके पास टोटल कितना कपड़ा ये बना है, ठीक है, जिसको आपने 8.5 इंचज़ करना है यहाँ पे प्लेट्स डालने के बाद। तो मेरे पास ये जो टोटल बना है ना अभी ये बना है तकरीबन 12.5 इंचज़, ये देखें। और इस पे आपने इतने चुनट्स डालने हैं कि ये 8.5 इंचज़ बाकी रह जाए। ये देखें इस तरह से। मैंने अभी जो पफ स्लीव्स है ना इसके साथ 2-3 जो डिज़ाइन है ना शर्ट्स के वो शेयर किए हैं और उस पे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि पफ स्लीव्स का आजकल फ़ैशन नहीं है। तो आप जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जिस तरह से लुलु सर हैं और बहुत सारे इस तरह से और बड़े बड़े हैं, उन पे जाके देखें कि इस तरह के जो स्लीव्स हैं ना पफ स्लीव्स, उनका दोबारा से कितना फ़ैशन आया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फिर से ट्रेंडिंग में है और आप इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना वो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने ये देखी इसको प्लेट्स जो है ना वो डालने हैं, जो धागा खींच के डालते हैं वो वाले नहीं हैं, जो डीप प्लेट्स होते हैं वो वाले। सेंटर पे मैंने निशान लगाया था और एक साइड पे मैंने 4 प्लेट्स डाले हैं और इसकी दूसरी साइड पे भी मैंने 4 प्लेट्स डाले हैं, ठीक है। जस्ट उसकी जो डायरेक्शन है ना वो आपने चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे टोटल मैंने 8 प्लेट जो है ना एक बाजू पे डाले हैं। और ये डालने के बाद फिर मैंने इसकी मेजरमेंट की थी और मेजरमेंट बिल्कुल उतनी ही आई थी जितनी कि मुझे चाहिए थी, यानी कि 8.5 इंचज़ कपड़ा जो था ना वो बाकी रह गया था। अगर आपके पास स्टिल कपड़ा ज़्यादा है तो फिर आप एक एक प्लेट जो है ना वो और डाल सकते हैं। तब तक आप प्लेट्स डालते रहें जब तक आपका कपड़ा जो है ना वो 8.5 इंचज़ ना रह जाए, ठीक है। ये वाला इस तरह से मेजर करके आप बार बार देखते रहें। जैसे ही आपका 8.5 इंचज़ रह जाएगा आर्म होल, फिर आपने इसको छोड़ देना है। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से पहले इतने ही हिस्से को सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने प्लेट्स डाले थे और इसको पिन्स लगाई हुई हैं। जैसे जैसे सिलाई लगाते जाएंगे वैसे वैसे पिन्स जो है ना उसको रिमूव करते जाएंगे। और दोनों स्लीव्स ऐसे ही पहले स्टिच कर लेने हैं और उसके बाद इसका जो फ्रंट है ना वहाँ से मैंने इसको फोल्ड करके उसके आगे भी वही ऑरेंज लेस लगानी है जो कि अंगरखा स्टाइल पे मैंने लगाई थी। तो लेस लगाने के बाद इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना वो मैंने लगा देनी है और फिर आपको स्लीव जो है ना वो मैं रेडी करके ही दिखाऊंगी। इस स्टेज तक आपका देखना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी स्लीव जो है ना इस तरह से फोल्ड करके फिटिंग की सिलाई में लगा लूँगी। अभी जो बैक नेक था उसके ऊपर भी मैं आपको कपड़ा लगा के दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से लगाना है। आपने अरेब में पट्टी लेनी है, ठीक है। उसको आपने इस तरह से रखना है नेक के बिल्कुल ऊपर। और जब आपने ये सिलाई लगानी है ना आपने ध्यान रखना है कि ये सिलाई बिल्कुल फ्रंट वाले नेक के साथ होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं, उसके बिल्कुल बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कपड़ा सिलाई में नहीं देना, आधा इंच तो बिल्कुल नहीं देना, उससे आपने कम कपड़ा सिलाई में देना है। आपने एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करनी है और दूसरी साइड पे नेक की आपने ख़त्म कर देनी है। मेरे चैनल पे अलग से भी बैक नेक की वीडियो है, अगर आपने ज़्यादा डिटेल से देखनी है तो वहाँ पे मैंने बैक नेक जो है ना वो 2-3 डिफरेंट तरीक़ों से शेयर किए हुए हैं। फिर आपने यहाँ से इसको फोल्ड करना है और जो सिलाई अभी आप लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा हमने अरेब में पट्टी लगाई थी ना, ये उस कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि इसकी जो तह है ना वो बैठ जाती है। और फिर आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से स्टिच करना है। ये देखें ऐसे आपने फोल्ड करना है और इसको दोनों तरफ से सिलाई कर देना है।
पहले एक साइड सिलाई कर दें और उसके बाद जो दूसरी साइड है ना सेम इसी तरीके से आपने ये देखें फ़ोल्ड करना है, एक बार फिर से फ़ोल्ड करना है और इसको स्टिच कर देना है। और अभी आप चाहें तो इसको तरपाई कर लें, चाहे तो इसको सिलाई लगा लें, वो आपकी चॉइस है। इस तरह से इसको आपने सीधा कर लेना है, ठीक है। ये देखें, तो मैं यहाँ पे सिलाई ही लगा देती हूँ। तुरपाई वैसे ज़्यादा सही रहती है बैक नेक के लिए, लेकिन जल्दी से मैं आपके साथ सिलाई जो है ना वो यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से जो आप रेब में पट्टी लेते हैं ना, ट्राई किया करें कि इसकी चौड़ाई ना ज़्यादा लिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 इंच तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा खैर 1.5 इंच भी बहुत ज़्यादा है, आप उससे कम लें, ठीक है। 1 इंच भी काफ़ी होती है उसकी चौड़ाई। तो अभी ये देखें स्लीव्स मेरे पास तैयार हैं, उनको मैंने सीधा करके रख लिया है। और जो शर्ट है उसके साथ अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे, तो उसका आपने क्या करना है कि शर्ट को आपने उल्टा रखना है और स्लीव्स को आपने सीधा रखना है। फिर आपने स्लीव का जो आर्म होल है उसको पकड़ के आपने शर्ट के आर्म होल में इस तरह से इंसर्ट करना है और फिर इन दोनों को आपने स्टिच कर लेना है इस जगह से, ठीक है। तो इसी तरह से आपने दोनों स्लीव जो है ना उनको अटैच कर लेना है शर्ट के साथ। अभी इसके जो बटन्स है वो मैं लगाऊंगी। बटन भी मैं ऑरेंज कलर में ही ले रही हूँ और इसकी जो डोरी है वो भी मैंने तैयार करनी है। नीचे से तरपाई इसको कर लें या बॉर्डर वगैरह लगा लें, जो भी आपको ठीक लगे। तो अभी खैर मैं यहाँ पे बटन्स लगाऊंगी और वो आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास बटन्स है, इस कॉर्नर से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी और टोटल मैंने 4 बटन जो है ना वो यहाँ पे लगाने। और उसके बाद जो डोरी बनानी है वो मैं खुद बनाऊँगी और डोरी के लिए मैंने एंकर का थ्रेड लिया है। इसको पहले डबल कर लेना है। मैं आपको छोटी सी बस ये बना के दिखा रही हूँ, बाकी मैंने बना के एक रख ली है। डबल करके इसको आपने इस तरह से बल देते जाना है, ठीक है। उतनी देर आपने बल देना है जब तक ये बहुत टाइट ना हो जाए बल देने की वजह से, ठीक है। और फिर आप उसको जैसे ही सेंटर से फोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरह से, तो ये आपकी डोरी जो है ना वो तैयार हो जाएगी ऐसी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने एंकर का थ्रेड लेना है। जो नॉर्मल सिलाई के लिए यूज़ करते हैं ना थ्रेड, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बार धागे को जो है ना वो फोल्ड करना पड़ता है। तो अभी इस बटन के बिल्कुल ऊपर रख के मैंने इसको फिक्स कर देना है। और इसके लिए जो इसका एंड है ना, वहाँ पे ये मेरे पास कुछ लटकने वाले बटन थे, ये मैं ऐड कर दूँगी। आप कोई टैसल्स वगैरह जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं कंट्रास्ट में ही। अगर मेरे पास ऑरेंज चॉइस होती ना तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर के जो टैसल्स हैं ना वो लगा देती। अभी यहाँ पे मैं इसको अच्छे से टाई कर दूंगी और फिर इसको सुई धागे के साथ जो है ना बटन्स को वो मैंने लगा देना है। और अभी ये इसकी फाइनल लुक है। शर्ट तैयार हो चुकी है, बहुत प्यारी शर्ट है। ये देखिए इसके स्लीव्स भी बहुत सूट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये जस्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो अंगरखा स्टाइल में है, इसके जो स्लीव्स हैं वो पफ़ी स्लीव्स हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है ना शर्ट का वो बिल्कुल नॉर्मल कमीज़ की तरह है। इसका जो ट्राउज़र है ना उसकी वीडियो मैं पहले से अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी अटैच कर दूँगी कि कौन सा इसका ट्राउज़र है, और आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ पे मैंने बॉर्डर अटैच कर लिया था दामन पे, और बाकी सारे हिस्सों को मैंने तरपाई कर दिया है, बैक को भी और जो इसके साइड्स हैं उसको भी मैंने सिंपली तरपाई कर दिया। आपको इसकी बैक जो है वो भी दिखा देती हूँ। बैक बिल्कुल सिंपल है, वहाँ पे मैंने जोड़ नहीं लगाया था, यानी कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी जो है ना उसको सेपरेट मैंने नहीं किया था। जस्ट फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसकी मैंने अपर बॉडी जो है ना वो अलग की है। तो एक बार फिर से फ्रंट दिखा देती हूँ। इसके स्लीव्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। स्लीव्स बहुत प्यारे लगते हैं मुझे इस तरह के, बहुत रॉयल सी लुक आती है जब आप पफ़ी स्लीव जो है ना वो पहनते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो आप आसानी से ये वाला जो स्टाइल है ना अपने लिए बना सकते हैं। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।